ऐसे युवा के बारे में अब हम आपको बताने जा रहे हैं जिसने पैरों से कामयाबी की इबारत लिखी है। पैरों से इसलिए क्योंकि उसके दोनों हाथ नहीं हैं। परेशानियां थी, चुनौतियां थी, लेकिन उसने कभी इन्हें अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। कमजोरी को ताकत बना लिया और 12वीं में अच्छे अंकों के साथ पास होकर कॉलेज की पढ़ाई कर रहा है ये बच्चा और एक IAS अफसर बनने का सपना देख रहा है। सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, इरादों से उड़ान होती है। कुछ ऐसे ही बुलंद इरादे देखने को मिल रहे हैं कृष्ण कुमार के, जो कि बचपन से ही दोनों हाथों से भले ही निसक्त है, लेकिन आज उसने पैरों से लिखना, पढ़ना और इसके साथ भोजन करने के साथ ही अपने सारे काम करना उसे आता है। निश्चित रूप से आप उनकी इस हौसले को देखकर दांतों तले उंगलियां जरूर दबा लेंगे, लेकिन आपके मुंह से यही निकलेगा कि कृष्ण कुमार तुम्हें सलाम है। तो आइए देखते हैं ये खास खबर। ये तस्वीरें कमजोरी की नहीं है, बल्कि मजबूत हौसलों की गवाह है। दोनों हाथ नहीं है, लेकिन पैरों से अपनी किस्मत की लकीरें बनाने का जज्बा है। इरादा चट्टान की तरह मजबूत है। रीवा के मऊगंज इलाके के हर्रे मुढ़ाल गांव में रहने वाले कृष्ण कुमार आज हजारों दिव्यांग बच्चों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। 19 साल पहले जब रामजस केवट के घर में बच्चा पैदा हुआ तो माता पिता उदास थे। बच्चे के दोनों हाथ नहीं थे, लेकिन ये परवरिश का ही नतीजा है कि कृष्ण कुमार किसी भी काम के लिए दूसरों का मोहताज नहीं है। उसने अपने पैरों को ही हाथ बना लिया है। खाना, लिखना और मोबाइल चलाना हर काम पैरों से कर लेता है। और पढ़ाई में भी कृष्ण कुमार किसी से पीछे नहीं है। पैरों से ही लिखकर उसने 10वीं क्लास 50% अंकों के साथ और 12वीं क्लास 82.5% अंकों के साथ पास की थी। और इसके लिए CM शिवराज सिंह चौहान ने उसे सम्मानित भी किया था। जिस बेटे को लेकर पहले परिजन चिंतित थे, आज उसी बेटे पर सबको नाज है, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई तो कर ही रहा है, साथ ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर परिवार का भरण पोषण भी कर रहा है। इनके बचपन से हाथ नहीं है, पैदावार से है सर। ये खाना कैसे खाते होंगे? खाना ये पैर से खाते हैं, चम्मच से अंगूठा में फंसा करके। अच्छा, कृष्ण कुमार पढ़ाई भी कर रहे हैं? जी हाँ, पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं पैर से ही पढ़ाई शुरुआत से इनकर जो उन्हें तक चल रही है। वो पैर इनकर हाथ है के बरोबर चला था। छोटे छोटे बच्चे गांव के आते हैं, इन्हीं लोगन को पढ़ाते हैं। और हो गए जो उनको ट्यूशन में इनके पढ़ा के दिन 2 से 3 से 5 तो हो गया, खर्चा पानी चला। हम अधियती है या खेत वगैरह लैके बोई जोती थे साहब, तो यही कहीं से खाए पिए का कुछ हो जाता है। कृष्ण कुमार BA सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं और सपना IAS बनने का है, लेकिन वो सरकार से चाहते हैं कि कोई नौकरी मिल जाए ताकि वो परिवार को चला सके और IAS बनने की तैयारी कर सके। पैर से लिखते हैं और पढ़ाई कर रहे हैं और बच्चों भी की ट्यूशन पढ़ाते हैं। अपना वो चला रहे हैं, घर परिवार का खर्चा। आगे बनना चाह रहा हूँ, बाबू बनना चाह रहा हूँ। क्यों बनना चाह रहा हूँ? ये इसलिए कि मेरी सरकार मदद अभी तक नहीं की। कि बोल रहे थे, मतलब को वादा किए थे कि पूरा पढ़ाई का खर्चा आपको देंगे, तो अभी तक नहीं आया। तो मैं इसीलिए हार माना हूँ कि अभी कोई न कोई नौकरी मिल जाए तो हम अपना खर्चा उठाऊं। कृष्ण कुमार को कुदरत ने औरों से कुछ जरूर कम दिया है, लेकिन उसके इरादे शायद कुदरत के इरादों पर भारी हैं। बस जरूरत है उसकी उड़ान को परवाज देने की, ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर हजारों दिव्यांगों को एक जीने की नई राह दिखा सके। कहते हैं कि इंसान की किस्मत उसके हाथों में होती है, पर यह कहावत भी आपने सुनी ही होगी कि जिनके हाथ नहीं होते किस्मत उसकी भी होती है। और ऐसा ही कुछ कारनामा कर दिखाया है कृष्ण कुमार ने कि दोनों हाथों से निसक्त होने के बावजूद भी आपने देखा किस तरीके से वो सारी दिनचर्या का अपना काम करते हैं और इसके साथ ही पढ़ाई करते हैं। कैमरा पर्सन आशुतोष चंदेल के साथ अंचल शुक्ला, बंसल न्यूज, रीवा।